शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। इससे पहले के कहने चाहिए क्वेश्चंस आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस में। यहाँ पे हर एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन उठा करके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ सकें। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं आज की वीडियो में आपके लिए। एक ये कि आपको हम कुछ लिंक शेयर करेंगे जो कि रीजनिंग, मैथ्स और जी के रिलेटेड होंगे। इवन हर टॉपिक से रिलेटेड होंगे आप कह सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रिक्स देख सकते हैं, बहुत से शॉर्टकट देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत वक्त बचाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट आपको फील करा देंगे। इसके अलावा कुछ और लिंक्स भी होंगे जो कि PDF डाउनलोड करने के लिए होंगे। कई बार बच्चे PDF मांगते हैं बहुत से क्वेश्चन पेपर्स की, तो उन वेबसाइट्स पे आपको क्वेश्चन पेपर्स की PDF मिल जाएगी जो ऑलमोस्ट बहुत कम रेट पे या फ्री भी मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाएँ तो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए कहता है छात्रों में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन बी कहता है कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन सी शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या डी ये सभी हो सकते हैं। तो चूँकि ऑप्शंस में देखिए कुछ इस ढंग का कहना चाहिए एडजस्टमेंट है कि हमें ऑप्शन डी तो बेस्ट लग ही रहा है, लेकिन अगर ये ऑप्शन डी ना होता तो आपका कौन सा होता? अभी तो आपका ऑप्शन डी आंसर सही है 100%, ठीक है। लेकिन अगर ये ना होता तब आप क्या करते? तब आप पहला जो ऑप्शन ए है वो नहीं हो सकता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह की हम छात्रों में कोई कमी नहीं ठहरा सकते एज ए टीचर। तो ये कोई टेक्निकल पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है कि किस तरह का प्रकार्य है, काम है? ऑप्शन ए कहता है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का है ये। बी कहता है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का है। सी कहता है शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का है। और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान की किस लिस्ट में शिक्षा को रखा गया है? तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की लिस्ट होती है। समवर्ती सूची होती है जिसे हम कंकरेंट सूची कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट या केंद्रीय सूची होती है, और तीसरी होती है आपकी राज्य सूची। तो यहाँ पे ये दोनों में है, राज्य सूची में भी, और सॉरी कहना चाहिए ये कंकरेंट सूची का सब्जेक्ट है, कंकरेंट सूची का, ठीक है। तो कंकरेंट सूची में क्या होता है, दोनों राज्य भी और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यदि यह सिर्फ राज्य सूची का विषय होता तो हम क्या करते, सिर्फ राज्य ही उस पर कानून बना सकता था। 104 नंबर देखिए, दूरदर्शन का एजुकेशनल इंटेलिजेंस चैनल, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, कौन सा है? तो ये है ज्ञान दर्शन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 105, इनमें से कौन किसी एक समय में एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए कहता है उसके अनुभव। ऑप्शन बी कहता है प्रकृति और पोषण का परस्पर संबंध। ऑप्शन सी कहता है निहित पोटेंशियलिटीज़। और डी कहता है व्यक्ति पर सामाजिक दबाव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे अच्छा प्रकृति और पोषण का परस्पर संबंध। 106, एक छात्र के व्यक्तित्व का विकास डैश 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 द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए संस्थान में अनुशासन। ऑप्शन बी घर में भावनात्मक वातावरण। सी निहित संपत्ति और देनदारियाँ। और ऑप्शन डी कहता है साथियों और बड़ों का सामाजिक अभिविन्यास। तो बेस्ट कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? घर में भावनात्मक वातावरण। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। ऑप्शन बी कहता है विषय वस्तु। ऑप्शन सी कहता है शिक्षण तकनीक और सहायक उपकरण। और डी कहता है छात्र का ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षण में, टीचिंग में, तो सबसे अच्छा तो रहेगा छात्र और शिक्षकों के बीच संबंध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 देखिए, 1813 की चार्टर्ड एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश 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 था। ऑप्शन ए कहता है शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन बी कहता है सरकारी शिक्षा को सामान्य बनाना। ऑप्शन सी कहता है शिक्षा पर पैसा खर्च करना। और डी कहता है दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा पर पैसा खर्च करना, ये ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 109, यदि आपका पूजन डैश 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 तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। ऑप्शन ए कहता है समन्वय और साझाकरण में सुधार के लिए। ऑप्शन बी कहता है कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। ऑप्शन सी किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। और ऑप्शन डी सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 110, एक असाधारण छात्र है जब उसका प्रदर्शन काफ़ी क्या होता है? औसत से ऊपर या नीचे। ऑप्शन बी कहता है छात्र औसत छात्र के ऊपर। ऑप्शन सी कहता है औसत छात्र से नीचे। और ऑप्शन डी कहता है औसत छात्र के समान। तो औसत छात्र के ऊपर या नीचे होता है तभी हम उसको असाधारण कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 111,
क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन ए नहीं। ऑप्शन बी कहता है नहीं, अभिभावकों को अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऑप्शन सी कहता है हाँ, इससे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। ऑप्शन डी कहता है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप होमवर्क ही नहीं कराएंगे तो क्या पता चलेगा बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा और क्या वो सीख रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। 112 नंबर देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि ऐसा हम क्यों करते हैं? ऑप्शन ए कहता है इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ऑप्शन बी कहता है इससे अध्यापकों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। सी कहता है दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अगर हम 112 नंबर सवाल का क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद दें आपको वीडियो के अंत तक किसी समय तो चलेगा, ठीक है। या अगर किसी वजह भूल गए तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वीडियो आप देखते रहिए, अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट 113, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऑप्शन बी कहता है इसे कोई छीन नहीं सकता। ऑप्शन सी कहता है इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही है बढ़ेगा। ऑप्शन डी क्या कहता है ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है। आई थिंक थोड़ी देर आप सोचेंगे तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर सवालों का आप आंसर कर सकते हैं, इसमें किसी स्पेशल टेक्निक की या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत आपको नहीं होती। जब आप बीएड एंट्रेंस के लिए बैठ रहे होते हैं, डीएलएड एंट्रेंस के लिए बैठ रहे होते हैं तो सवाल इसी लेवल के आते हैं। 114 नंबर देखिए, स्कूल के बाद हमें खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी कहता है स्व अध्ययन में के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। जी हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम ये शॉर्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 115 नंबर, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का अर्थ है। ऑप्शन ए शारीरिक श्रम से मान सम्मान नहीं घटता। बिल्कुल सही बात है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे फिर से फिट बैठता है। 116 नंबर देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए अभिरुचि की। ऑप्शन बी सकारात्मक अभिवृत्ति की। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। फिर से देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा सबक है ये कि जब कभी ऐसा हो 90% आपका आंसर सी हो जाया करता है। 117, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। ऑप्शन ए शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन बी छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्रियाशीलता पर अंकुश कभी लगाने की कोशिश मत करना। ऑप्शन सी शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। इससे आपका कोई लिंक नहीं होता है, ये सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। और डी ये सभी, क्योंकि बी और सी नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 118 नंबर सवाल देखिए, यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए कहता है इससे छात्रों का हित नहीं हो सकता। बी कहता है इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। ऑप्शन सी कहता है इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट। 119 नंबर देखिए, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। ऑप्शन ए अनुदेशकों होने का कारण की लापरवाही। ऑप्शन बी प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना। ऑप्शन सी उचित निगरानी का अभाव। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। 120 नंबर, 120 नंबर सवाल का आंसर करने से पहले 112 नंबर सवाल का आंसर कर दें। सिर्फ अभी आंसर ही बता रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। और ऐसे केस में अक्सर ऑप्शन सी राइट बनता है, जहाँ पे ऐसा सीन बनता है कि ए और बी दोनों सही हैं क्या, या उपरोक्त दोनों सही हैं क्या, 90%। ठीक है, अब चलते हैं वापस 120 नंबर पे। 120 नंबर देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। हाँ, मॉरल एजुकेशन ज़रूरी होती है, अदरवाइज बच्चों को नहीं पता चलेगा ऑनेस्टी की कीमत क्या है, बड़ों को सम्मान की कीमत क्या है, दूसरों को सम्मान देने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को व्यवहार द्वारा देना चाहिए। व्यवहार द्वारा भी देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सी कहता है इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो बेस्ट है ए और बी में वो है ए।
कई बार आपको बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3 भी छांटना पड़ता है। 121 नंबर, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बी कहता है अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। सी कहता है चाहे जैसा हो उससे अंतर नहीं पड़ता। और डी कहता है स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट है। 122 नंबर, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों का दबदबा। ऑप्शन बी, भारत का एक बहुभाषी देश होना। और ऑप्शन सी कहता है भारत की राजनीति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट तो बी ही है। हालांकि कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का दबदबा भी एक रीजन हो सकता है, जो उन्होंने हमारे झाड़ जगह अपनी चलाई। मतलब ही नहीं था भारतीय समाज का हित होगा या हित होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, किसका नुकसान किसका फायदा से मतलब उनका नहीं था। लेकिन फिर भी ऑप्शन बी तो मेजर रीजन है। नेक्स्ट इज 123, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन बी कहता है इस पर अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। ऑप्शन सी कहता है जो समृद्ध हो। और ऑप्शन डी जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 124 नंबर, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? ऑप्शन ए, भाग्य का अनुकूल होना। भाग्य तो कोई चीज़ नहीं होती मेहनती आदमी के लिए, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और श्रम से ना भागना। ये बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है जो आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ लें। 125 नंबर, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? ऑप्शन ए, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। ऑप्शन बी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। ऑप्शन सी, साक्षरता बढ़ेगी। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज बेस्ट। ठीक है, तो ये थे 25 सवाल आज की वीडियो में। बाकी के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट वीडियोस के जो आगे पीछे के होंगे इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।